हम आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाने वाले थे आज, तो मैंने सोचा कि हर टॉपिक को तो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ से आया, कैसे आया। तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे कि मैट्रिक्स का खोज किसने किया था। तो हमारा क्वेश्चन है कि हु इज़ इन्वेंटर ऑफ मैट्रिक्स। James Sylvester invented matrix and his friend mathematician Arthur Cayley developed the algebraic aspect of matrices in two papers in 1850। हिंदी में बता देते हैं आप लोग को कि जेम्स सिल्वेस्टर ने खोज किया था मैट्रिक्स का, और उनके फ्रेंड एक मैथमेटिशियन आर्थर जो कि कैले थे, उन्होंने विकसित किया था बीजगणितीय पहलुओं को। मैट्रिक्स के आव्यूह के बीजगणितीय पहलुओं को किसने विकसित किया था? कैले ने, 2 पन्नों के बीच में 1850 में। गुड इवनिंग गाइस, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मैट्रिक्स। Matrix is a rectangular box in which we arrange some number in horizontal line and vertical line। यदि हम किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में नंबर्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और वर्टिकल फॉर्म में, तो वो क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम। अगर हमको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 1 2 रोज है, तो हम ले लेंगे 2 एंड 1 2 कॉलम्स है, तो इसको कर देंगे 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट की, नंबर ऑफ एलिमेंट तो ये हमारा हो जाएगा 4। इसका प्रोडक्ट जितना आता है वो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज क्या होता है? तो a के पावर t ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीन्स ये होता है कि जब हम रो के एलिमेंट को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये है रो और ये है, इसको हम चेंज कर दिए कॉलम में। ये है रो, इसको हम चेंज कर दिए कॉलम में। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ए का ट्रांसपोज है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो हम उसको रो वाले एलिमेंट को कॉलम में या कॉलम वाले एलिमेंट को रो में चेंज कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बाहर आता है, द ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ अ मैट्रिक्स। मतलब कोई ए मैट्रिक्स है, उसका हम डबल टाइम्स ऑफ ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के इक्वल होता है। यहाँ पर हम एक टाइम ट्रांसपोज लिए हैं, हम एक बार और लेकर के चेक कर लेंगे। अगर इस ट्रांसपोज का हम एक बार और ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो इसको हम फिर से चेंज कर देंगे ना। तो 1 4 क्या है? रो में है, तो 1 4 को हम फिर से कॉलम में कर देंगे। 2 5 रो में है, तो 2 5 को फिर से हम कॉलम में कर देंगे। तो ये हमारा क्या है? ए के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं ए पावर टी मीन्स ए का डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे हम यहाँ पर, दैट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? आपको 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा, एक ए और दूसरा बी। तो उसमें हम क्या करेंगे? ए और बी को इक्वल कर लेंगे, फिर इसके एलिमेंट्स को भी हम इक्वल करेंगे। ये आपका a11 का एलिमेंट है, तो ये भी a11 का एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 1। ये a12 का एलिमेंट है, ये भी a12 का एलिमेंट है, तो इसको हम कर लेंगे इक्वल, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 2। ये ये a21 का एलिमेंट है, तो हम ये भी a21 का एलिमेंट है, इसको हम कर लेंगे इक्वल, तो ये आ जाएगा c इक्वल टू 3। और हम इसको कर लेंगे a22 का, और ये भी a22 है, दोनों एलिमेंट को इक्वल कर लेंगे, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। इस तरीके से हम मैट्रिक्स की इक्वलिटी को सॉल्व करते हैं।